Hello, bachcho. Let us study this given question. So the given question says that actually this is the assertion and reason type. तो चलिए हम assertion पढ़ते हैं. Assertion में हमें क्या दिया गया है? When the capacity of reactants is smaller than the inductive reactants in LCR circuit, EMF leads the current. हमें क्या बोला जा रहा है? देखिए असर्शन के हिसाब से कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स मतलब किसकी बात चल रही है? एक्सी की. स्मॉलर दैन द इंडक्टिव रिएक्टेंट्स मतलब एक्सएल. इंडक्टिव रिएक्टेंट से छोटा बोल रहे हैं, तो ये एलसीआर सर्किट की बात चल रही है. एलसीआर सर्किट में अगर ऐसा हुआ तो बोल रहे जो ईएमएफ होता है वो आगे रहता है, लीड्स दी करंट, आगे रहता है करंट से. ईएमएफ लीड्स दी करंट, करंट से ईएमएफ हमेशा आगे रहता है. अब उसके लिए हमें रीजन क्या बोल रहे वो, क्योंकि फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द सर्किट. वो बस ये बता रहे, फेज एंगल की डेफिनेशन दे दी है उन्होंने यहाँ पे कि जो फेज एंगल होता है वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का एंगल होता है. बट ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, हमें रीजन देना पड़ेगा ना कि क्यों ईएमएफ करंट से सामने रहता है. तो उसका रीजन देखिए ऐसा आता है कि अगर हम फेज एंगल की बात करें, सॉरी फेज डिफरेंस की हम बात करते हैं अगर, तो ये देखिए ये फेज डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है? हमारा tan phi से. और tan phi इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी एंड डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है तो तीनों टर्म्स आ जाएंगे. अब tan phi इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सएल क्या होता है हमारा? ओमेगा एल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा सी और यहाँ पे आर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी की बात चल रही है, जो हमें असर्शन में बोला गया है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो क्या होगा यहाँ पे? tan phi की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. tan phi की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव वैल्यू मतलब phi की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/2 तक रहेगी, है ना. इसीलिए जो हमारा ईएमएफ है वो करंट से आगे रहता है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. दैट मीन्स both the assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. देखो रीजन कोई गलत नहीं दिया है, वो तो डेफिनेशन दे दी है फेज एंगल की, तो रीजन अपनी जगह सही है, असर्शन अपनी जगह सही है. बट ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे देने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए ये जो रीजन है ये इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ. इसीलिए ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.